सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और यदि आपको इस बार सीयूईटी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट होना है, मींस यदि आपको इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है, चाहे इंडिया के तमाम सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आपके इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज इस बार शामिल हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था और ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। ये वीडियो आपको आई बटन पे मिल भी रहा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि एनटीए के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 26 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म को क्या कर देना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने आपके पैसे लगेंगे, कितने आपके चार्जेस लगते हैं, अप्लाई करने का चार्ज क्या है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। और सारे इन्फॉर्मेशन मैं सारे जो स्टेप्स है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस में आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। तो सीयूईटी में फॉर्म भरने की प्रोसीजर को लेकर के, इसको लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट को जारी किया गया और इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखते हैं लाइव क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले सीयूईटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होता है। ये सीयूईटी का क्या है, ऑफिशियल पोर्टल है। इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आने के बाद मेन पेज पे ही आपको दिखता है, लेटेस्ट न्यूज में दिखता है सीयूईटी यूजी 2024 क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो ये इसका फॉर्म भरने का जो पहला डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड ओपन होता है। एंड ये जो होल प्रोसेस है दैट बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, दूसरे प्रोसेस में फिर आपको फॉर्म को भरना है और तीसरे प्रोसेस में क्या करना है, तीसरे स्टेप में जो एप्लीकेशन का फी है वो आपको क्या कर देना है, पे कर देना है। तो 3 स्टेप में क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका जाकर के कंप्लीट होता है। और पूरा डिटेल में जो नोटिस है ये भी इसी के वेबसाइट पे दिया गया है, डिटेल नोटिस भी दिया गया। चलिए अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं कि अब फॉर्म भरने के प्रोसीजर को लेकर के। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखता है। ये वाला जो लिंक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आइएगा मेन फेज पे अप्लाई करने के टाइम में इस टाइप का आपको क्या दिखेगा, डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे करना है, आपको पहले क्लिक करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा। न्यू कैंडिडेट हेयर रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, इट मींस करने का मतलब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, पोर्टल हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप आ जाइएगा इसके अप्लाई करने वाले पोर्टल पे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसके बाद आने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अप्लाई करने के चार्जेस के बारे में, कितना आपको पैसा पे करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो अप्लाई करने का चार्जेस है इसमें देखिए ध्यान रखा जाता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज फॉर द जनरल और यूआर कैंडिडेट मींस अनरिजर्व वालों के लिए, 900 रुपीज फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 800 और बाकी जितने भी सारे सेंटर्स अगर आप आउटसाइड द इंडिया लेते हैं तो ये इसमें आपको चार्जेस रहेंगे 4500। बाकी फिर जितने आप सब्जेक्ट बढ़ाइएगा, 3 सब्जेक्ट अगर आप 3 डोमेन पेपर बनाते हैं तब तो आपके चार्जेस कितने लगते हैं, 1000 रुपीज जनरल वालों के लिए। बट अगर आप पेपर बढ़ाइएगा मीन्स अगर आप अपने सब्जेक्ट को बढ़ाइएगा तो फिर 400 ईच पेपर्स के हिसाब से आपका लगेगा। जैसे अगर आप 5 पेपर रखिएगा तो 3 पेपर का 1000, 2 पेपर आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया तो 4 दूने 800 यानी 400 into 2 तो दैट इज 800 मींस टोटल जो चार्ज आपको पे करना पड़ जाएगा 1000 प्लस 800 दैट इज 1800। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये जो आपका जो पूरा फॉर्म भरने का जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में आपको बेसिक डिटेल, आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। इसके बाद आगे प्रोसीड करना होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना होता है, फॉर्म भरना होता है। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिस्टिंग को किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा आपका फोटोग्राफ, याद रखना है फोटोग्राफ क्या होगा, फोटोग्राफ आपका कलरफुल फोटोग्राफ होगा, इस चीज के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या लगता है, सिग्नेचर। नेक्स्ट आपका क्या लगता है, तो ये आपका फोटोग्राफ हो गया। फोटोग्राफ का साइज याद रखिएगा 10 से 200 केबी के बीच में, बिटवीन द 10 to 200 केबी। इसके साथ आपका द सर्टिफिकेट यानी आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपके लगेंगे 50 to 300 केबी के बीच में। आपका क्या लगेगा, ये आपका डॉक्यूमेंट्स जो मेनली डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा मींस फोटो, साइन, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट है। 10th का मार्कशीट, ये सब क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट है। ऑल ओवर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है आपका फोटो, इसके बाद आपका सिग्नेचर, इसके बाद आपका 10th मार्कशीट, इसके साथ आपका 12th, अभी आपका तो मार्कशीट आया होगा नहीं, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड प्रिपेयर रखना है। इसके साथ क्या प्रिपेयर रखना है,
इसके साथ में आपका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद आपका आधार कार्ड। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिससे आपका क्या होगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस, यानी फॉर्म भरने के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पासवर्ड सेट करने के टाइम में बहुत को प्रॉब्लम होता है, तो पासवर्ड के बारे में पहले ही मैं बता दे रहा हूं। यानी सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्टेप में जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा तो ये सारे बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा। यानी पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, और ये भी चीज का ध्यान रखिएगा पासवर्ड में आपका एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, क्योंकि जब पासवर्ड बनाते हैं तो बहुत को प्रॉब्लम होती है। जैसे पासवर्ड आप बना सकते हैं @अभिषेक ABHISHE के मैंने लिख दिया, एंड फिर मैंने ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अपर लेटर, ये हमारा क्या हो गया, अपर लेटर हो गया, ये लोअर लेटर हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया, एंड आपको क्या करना है, नंबर का भी यूज करना है। जैसे मैंने एक पासवर्ड बनाया @अभिषेक123, ये क्या है, आपका एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पासवर्ड को अपना सेट करना है। इसके साथ में ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन, चलिए ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैंने पढ़ लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करके बढ़ना है। तो जैसे मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड करता हूँ, ये पहला पेज खुल जाता है जिसमें बताया जाता है आपको क्या करना है। इसमें आपका आधार नंबर के साथ अगर आपको लॉगिन करना है तब इस पे क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यानी इनमें से किसी एक ऑप्शन पे रखिएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना है, और आधार नंबर भरने के बाद में आपको क्या कर देना है, जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर भरिएगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है आधार कार्ड में कि आपका आधार नंबर है, और आधार नंबर किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए। यानी आगे जितने भी आने वाले जो सीयूटी के एग्जाम है, एट दैट टाइम पे आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा इसी आधार नंबर के थ्रू बाय द डेमोग्राफिक अपडेट, मींस फिंगरप्रिंट लगा करके या आई स्कैन करके, जो भी रहे। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, आधार नंबर आपको अपना ही देना है, अपने मम्मी पापा किसी गार्जियन का नहीं दीजिएगा। आपको आधार कार्ड का जो नंबर है वो अपना देना है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाकर के अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा ले, ताकि क्या हो सके, ओटीपी ये सब आपके आ सके। तो चलिए यहाँ पे मैं आधार नंबर को भर चुका हूँ, जनरेट ओटीपी पर मैं क्लिक करता हूँ। सो देख सकते हैं जैसे ही मैंने जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट आपको शो कर जाएगा। इस मोबाइल नंबर पे क्या हो चुका है, ओटीपी जा चुका है। अब ओटीपी को हम लोग भरते हैं और फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास हमारा ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी को भर दिया, और इसके बाद मैं वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। चलिए क्लिक करते हैं। सो जैसे ही मैंने वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली डेटा को फेच कर लिया, ये ऑटोमेटिक डेटा को फाइंड कर लिया, और डेटा को फाइंड करने के बाद हमारा नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा क्या जेंडर है, ये सारे इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो अगर आपका आधार कार्ड में इन्फॉर्मेशन कुछ गलत हो तो आपको आधार सेंटर पे फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको करेक्शन भी करवा लेना है। तो जैसे ये आधार कार्ड का पूरा डिटेल फाइंड आउट कर लिया, एक बार सारे डिटेल को मिला लेंगे, और किसी भी प्रकार की करेक्शन की नीड है तो हम लोग इसमें करेक्शन कर देंगे। इसके साथ कुछ और भी बेसिक डिटेल फाइंड करना है, जैसे आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम। इसके साथ ये सारे जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स को मैं क्या कर लेता हूँ, भर लेता हूँ। सो ये डिटेल के लिस्ट में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए थे, अब इसको मैं भरता हूँ और आगे की ओर क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो इसमें अब आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, नेशनलिटी आपको चूज कर लेना है, इंडियन है या फिर अदर है। इसके साथ आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफाई में आपको क्या देना है, आधार कार्ड दे देना है। और इसके बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सारा नंबर दिया गया है, आपको क्या कर देना है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी में दे देना है, मींस आधार कार्ड दे देना है, इसमें आधार कार्ड का नंबर दे देना है। इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस दे देना है, आपका कंट्री क्या, आपका स्टेट क्या, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद आपको भरते हुए फिर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपको अपना कंफर्म करना ईमेल आईडी, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आपको फिर से आपको एड्रेस का डिटेल देना है। एड्रेस की डिटेल अगर आपका सेम एज परमानेंट एड्रेस रहे तो आपको उस पर टिक कर देना है। इसके साथ आपको एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड सेट करने के टाइम में ध्यान रहे, अपर लेटर रहे, लोअर लेटर रहे, इसके साथ में आपका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर रहे, नंबर भी रहे, और मिनिमम 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर के बीच में आप यूज कर सकते हैं। उसी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, यानी इन फ्यूचर अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना रहे तो इसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस को भी सेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी। इसके बाद आप इसका आंसर भर दीजिए। इसके बाद इसमें कैप्चा को फिल कीजिए और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए ये सारा प्रोसेस करके सबमिट करते हैं। सो जैसे ही मैंने सारे डिटेल को फिल करके मैं सबमिट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाता है, जिसमें एक बार सारे इन्फॉर्मेशन को मुझे कंफर्म करने के लिए कहता है, मींस हमारे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये सब कुछ को आपको वेरीफाई करना होता है कि जो आपने फिल किया है
वो सही है या नहीं। अगर सही होता है तो आप इस पे क्या करते हैं, टिक मार्क करते हैं, अदरवाइज आप इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, सारे पर्टिकुलर डिटेल को वेरीफाई कर देना, और वेरीफाई करने के बाद में आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना, और इसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। एंड अगर आपको करेक्शन करने की जरूरत होती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना होता है। तो आफ्टर दैट क्या करना है, आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। आप फिर क्या करते हैं, ओटीपी को भर देते हैं। ओटीपी को भरने के बाद आपको क्या करना होता है, फिर से एक सिक्योरिटी पिन देना होता है। पिन देने के बाद इसको वेरीफाई करना होता है। जैसे आप इसको वेरीफाई करते हैं, फाइनली जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये आपका क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके ईमेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल चले जाते हैं, और ऑटोमेटिकली ये आपको एक नए पेज पर लेकर के चलाएगा। जो पेज क्या है, जो पेज है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, इस तरीके से 3 नए कंटेंट आपको दिख जाएंगे। ये आपका क्या है, आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपका पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका क्या है, डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपका नाम, आपका आईडी, ये सब आपका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो डैशबोर्ड पर लेकर के आता है, आपने पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया। अब आपका सेकंड ड्यूटी बनता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो इधर साइड में दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं, और इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेकर के प्रोसीड करते हैं। साथ ही साथ नीचे में भी आपको ऑप्शन शो कर जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हियर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद इसको क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर इस तरीके से एक नया पेज खुलता है जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। मींस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में कई सारा स्टेप होता है। क्या क्या स्टेप है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, मींस एड्रेस देना है अच्छे से। इसके बाद पर्सनल डिटेल, इसके बाद कोटा डिटेल, इसके साथ क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके साथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, मींस कौन से यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेने का मन है, मींस कौन से यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपसे पूछता है। इसके साथ टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट का सिलेक्शन, मीन कौन कौन सा डोमेन पेपर लेना है, कौन कौन सा आपको कौन सा आपका लैंग्वेज पेपर लेना है, फिर आपका जनरल टेस्ट पेपर है, ये सब आपको चूज करना है। फिर सिटी का सेंटर डिटेल देना है, मींस कहां आपको एग्जाम देना है। ये आपका सिटी का सेंटर डिटेल, यानी कि सिटी सेंटर डिटेल देना है। इसको चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। तो ये सब बेसिक स्टेप्स होते हैं। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, फाइनल सबमिट करना है, और इसके बाद पेमेंट करना है। ये क्या है, बेसिक स्टेप है। तो अब इन्हीं स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करते हैं, और इस तरीके से एक नया फॉर्म खुल जाएगा। इस नए फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपसे पूछा जाता है, तो पहले आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस एक बार फिर से बता देना है, जो आपने भरा है एक बार डिटेल फिर से शो कर जाएगा, आप उसको कंफर्म करके आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा एड्रेस को भर दीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद आप क्या कीजिएगा, अगले स्टेप में जाइएगा, मींस कॉन्टैक्ट के बाद पर्सनल डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। जब आप उसको नेक्स्ट कीजिएगा तो आ जाएगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको अपना आईडी नंबर, मतलब आपका जो आईडी है, मींस जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो भर देना है। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब पहले से शो कर जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा, जो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन में डिटेल दिया था वो डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा। मींस रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको डिटेल मिला लेना है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो सही है या नहीं है। मींस पर्सनल डिटेल जो आपने पहले भरा था वो सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक डिटेल वाला कंटेंट है ये आपको, यानी जो ये जो आपका पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल को अच्छे से भर दीजिएगा। पर्सनल डिटेल सिंपल है, ये आप जान भी रहे हैं। इसके बाद आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, और क्या करना है, सेव टू नेक्स्ट करना है। मींस करने का मतलब अब आपने क्या कर दिया, आपने अपना पर्सनल डिटेल भी फिल कर दिया। तो कॉन्टैक्ट डिटेल तो अपना फिल किया ही आपने, इसके साथ में अपना पर्सनल डिटेल फिल कर दिया। अब आपको कोटा या कैटेगरी का डिटेल फिल करना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारे कैटेगरी से इन्फॉर्मेशन सबसे पूछा जाएगा कि क्या आप पॉवर्टी लाइन के बिलो है या यस या नो, मींस क्या आप बीपीएल फैमिली से आते हैं या फिर आप एपीएल से आते हैं, मींस बिलो द पॉवर्टी लाइन, मींस कि आप गरीबी रेखा में आते हैं या नहीं आते, यस या नो करना है। आप कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं, ये आपको बताना है कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, या फिर आपका एनसीसी कोटा है या नहीं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन को क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में आपका 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। मींस आपका आप पास है या अपियरिंग है, ये आपको तो सब तो जनरली जितने भी सीयूटी के लिए अप्लाई करें क्या होंगे, 12th पास होंगे, मतलब आपका 12th क्या होगा, अपियरिंग होगा या फिर पास होंगे। बट 10th तो आपका हर हालत में, हर कंडीशन में क्या होगा, पास होगा। तो 10th के बारे में बता देना, पास है या फिर क्या है। इसके साथ ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इसके साथ आपका स्कूल ऑफ प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, अर्बन है या रूरल है, मींस शहरी एरिया से आपने क्लास 12th किया था या फिर ग्रामीण क्षेत्र से किया था, ये आपको बता देना है, रूरल है या फिर अर्बन है। इसके साथ आपको स्कूल का टाइप बता देना। इसके साथ आपको आपने कहां से एग्जाम दिया है, कौन से स्टेट से दिया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन क्लास 10th के रिगार्डिंग आपको बता देना है। रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए था या परसेंटेज था, उसके अकॉर्डिंग आपको भर देना है। इसके बाद 12th का क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल दे देना है कि आप पास है या अपियरिंग है, उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल भर दीजिएगा। और इसके बाद आई एग्री पे बटन पे क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, आप फिर से अगले स्टेप में चले जाइएगा, जिस स्टेप में पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी और
प्रोग्राम सिलेक्शन, मींस आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप आप जरूर समझिएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिस्ट में से उसको चूज कर लीजिएगा। कौन से प्रोग्राम में लेना है, बीए प्रोग्राम लेना है, बीएससी प्रोग्राम लेना है, उसको चूज कर लीजिएगा। और जैसे ही चूज कीजिएगा इससे इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा कि आपने चूज किया अलीगढ़ मुस्लिम, जो भी यूनिवर्सिटी चूज कीजिएगा वो दिखा देगा। इसके बाद आपको दिखा देगा कि एलिजिबिलिटी इसका क्या है। तो इस तरीके से सारा लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आई एग्री कीजिएगा, इसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा अब आपसे पूछेगा आपका टेस्ट के पैटर्न के बारे में, मींस आपको क्या लैंग्वेज पेपर लेना है, क्या डोमेन पेपर लेना है और जनरल टेस्ट पेपर लेना है या नहीं लेना है, ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक आप लैंग्वेज पेपर ले लीजिएगा। इसके बाद लैंग्वेज पेपर आप मिनिमम एक ले सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। इसके साथ जो टेस्ट पेपर है, मींस कौन से सब्जेक्ट में आप डोमेन पेपर रखिएगा, डोमेन पेपर चूज कर लीजिएगा। डोमेन पेपर चूज करने के बाद सबका मीडियम चूज कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम में एग्जाम देना है या इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछता है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, मींस आपको एग्जाम सेंटर कौन से स्टेट में बनाना है, कौन से सिटी में बनाना है, ये पूरा फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे एग्री बटन से होगा, एग्री बटन पे क्लिक करते हुए उसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाइएगा, पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आ जाएगा। मींस डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अगर आप बीपीएल परिवार में आते हैं तो आपको बीपीएल वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इसके साथ आपको क्या कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो पूरा डिटेल है वो एक बार खुल जाएगा। आप पूरे डिटेल को मिला लीजिएगा कि जो भी आपने डिटेल भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। अगर डिटेल आप सही भरते हैं तो इसको आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं इस तरीके से एक बार चेकलिस्ट खुल जाएगा। आप सारी चीजों को चेकलिस्ट कर दीजिएगा कि हाँ चलो ये डिटेल सही है, ये डिटेल सही है। तो एक बार आप क्या कर दीजिएगा, चेकलिस्ट कर दीजिएगा। चेक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, इसके साथ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, इसके साथ आपका उस पे एक कैप्चा जाएगा, कैप्चा इसको भर दीजिएगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी को भरिएगा और क्या कर दीजिएगा, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका ओटीपी नहीं है तो रिसेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। नाउ थर्ड स्टेज टू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, पेमेंट प्रोसेस करना है। तो इसके बाद जो आपका पेमेंट प्रोसेस है वो पेमेंट प्रोसेस अपने दिखा देगा कि कितना आपका पेमेंट करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 सब्जेक्ट पेपर रखिएगा, मींस 3 डोमेन पेपर रखिएगा, तो ये 1000 इसका चार्ज है। बाकी जितना डोमेन पेपर आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, मींस जितना डोमेन पेपर आप एक्स्ट्रा इसको इंक्रीज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। तो जितना भी चार्ज लगेगा आपको शो कर जाएगा। इसके बाद फी पेमेंट करने के लिए एसबीआई ई पे है, कैनरा, आईसीआई है, जो भी आपका पेमेंट मोड के लिए जिस भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके बैंक थ्रू को क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट का प्रोसेस के लिए क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है, सारे पेमेंट के ऑप्शंस है। इसको आपको क्या कर देना है, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, पेमेंट सक्सेसफुली आपके पास मैसेज होकर जाएगा। एंड फाइनली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा। मींस आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया, आपका फी पेमेंट भी हो गया। जैसे ही आपका हो गया, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू अप्लाई टू द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये आपका बेसिक स्टेप था किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, लाइक बीएचयू, लाइक डीयू, लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना रहे, ये आपका बेसिक स्टेप होता है, ये आपका बेसिक प्रोसेस होता है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं, अच्छे से अप्लाई कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट्स हो, नो डाउट आप इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कमेंट्स रख सकते हैं। यहां तक कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अभी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आपको जिस कोर्स में, आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मन है उसके लिए कौन कौन सा डोमेन पेपर रखना है, कौन सा आपको सब्जेक्ट रखना है, कौन सा आपको लैंग्वेज पेपर रखना है, क्या क्राइटेरिया है। और इसको लेकर के आगे आने वाले टाइम में कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो आपको इसको लेकर के तनिक किसी भी सोचने की जरूरत नहीं, बस अब लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।